हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज अपन कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.4 के अंदर प्रश्न नंबर 15 और 16 को करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये वाले प्रश्न को सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो देखो, आयत जिनका क्षेत्रफल अपन को दिया हुआ है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अपन को यही बतानी है, ठीक है। तो चलिए इसे अपन सॉल्व कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। तो मैं गाइस क्वेश्चन में सबसे पहले इसका क्षेत्रफल देखूंगी, फिर इसका क्षेत्रफल सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं सबसे पहले अपनी नोटबुक में लिखती हूँ। तो मैंने इस प्रश्न को यहाँ पे लिख लिया है, आयत का क्षेत्रफल, जो कि ये अपन को दिया हुआ है। तो अपन जैसे कि अपन जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो यही अपन को निकालना है। तो देखो गाइस, इसको कैसे करेंगे। तो इसमें गाइस सबसे पहले अपन को जो फर्स्ट नंबर की संख्या है और लास्ट नंबर की संख्या है उनका गुणा कराना है। जैसे कि 25 का गुणा 12 से जब अपन कराएंगे तो ये क्या आएगा? 300, ठीक है। अब करा के देखो, 25 का गुणा 12 से तो 300 आएगा। अब अपन को क्या करना है? 300 का गुणनखंड करना है, जो देखो इस तरह आएगा। 2 की टेबल में 3, ये देखो 2, तो अब देखो गाइज, 2 की टेबल में 2 बार बोलेंगे, 2 की टेबल एक बार बोलेंगे तब 2 आता है, और 2 बार बोलेंगे तब 4 आता है। 4 3 से ज़्यादा है, इसलिए अपन एक बार में क्या लिखेंगे? 2। तो 1 इधर लिखेंगे, ये इधर 2 लिखा, 80 इधर गई, 5, ये बना 10। तो ये 5 बार जाएगा और 0। सिंपली अपन ने क्या किया है? 2 में 300 का भाग दिया है। जब अपन दोगे ना 300 में, जब अपन 2 का भाग देंगे ना, तो अपने क्या आएगा? 185 आता है। आप देख लेना, तो यही लिखा है। फिर से 0 लास्ट में, तो 2 से जाएगा, 2 सत्ते क्या होता है? देखो 14, क्योंकि फिर 16 होता है जो 15 से ज़्यादा, इसलिए 7 बार में अपना 14 आएगा। और फिर हासिल इधर 1 जाएगी, तो ये आ जाएगा 5। अब ये 3 की टेबल से कटेगा, देखो 3 में जब हम 75 का भाग देंगे तब क्या आएगा? 25 आता है। फिर 5 में, फिर 5 एकम 5, ठीक है। तो ये आया। अब देखो गाइस, इनकी हेल्प से अपन को ऐसे नंबर लेने हैं कि जब प्लस माइनस करे तो माइनस का 35 आए, और जब अपन गुणा करें तो वो 300 आए। तो वो नंबर मैं जानती हूँ। देखो अपने क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ओके, तो इनसे ही बनानी है। तो देखो मुझे पता है 5 पंक्ति 15, और ये 2 एकम 2 दूनी 4, और 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 चौको 20। देखो गाइस, इनको अपन गुणा कराएंगे तो देख लेना 300 आता है, और इनको इस तरह लिखना है कि माइनस प्लस करने पर माइनस का 35 आए। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 20 और 15, ठीक है। तो इसको सेम लिखना है, 1 की घात 2। 20 और 15 को लिखना है, तो मुझे माइनस का चाहिए। तो 20 और 15 को अपन ऐड करते हैं तब 35 आता है। मुझे माइनस का चाहिए, इसलिए मैं दोनों को माइनस का कर दूंगी, क्योंकि देखो माइनस और माइनस की संख्या ऐड होगी तो वो माइनस का ही 35 हो जाएगा। माइनस का 20, ए तो ए, माइनस का 15, ए तो ए, प्लस 12 ऐसे कैसे लिखा। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। इसमें से क्या आ जाएगा? देखो 5 की टेबल से दोनों कटते हैं, इसलिए 5, और ए है तो ए को बाहर। इधर क्या बचा? 5 15 15, 5 चौक 20, 5 चौक 5 क्या होता है? 25। ए माइनस 4, ए कॉमन ले लिया है, माइनस इधर भी देखो ये 3 की टेबल से कटेगा, इधर आ जाएगा 5। देखो 3 की टेबल 15 कितने बार में आता है? 5 बार में। ए है तो ए, अब माइनस को कॉमन ले लिया तो ये माइनस बन जाएगा, और ये 12। ये दोनों एक जैसे तो एक साथ लिखेंगे,
ये 12 नहीं, 12 नहीं, देखो 3 की टेबल 3 बार है ना, 3 की टेबल 12 कितनी बार आता है? 4 बार, तो इधर 4। ये दोनों एक जैसे तो इनको एक साथ लिखेंगे 5a माइनस 4, और इनको एक साथ लिखेंगे 5a माइनस 3। तो ये अपना आ गई, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो इसे लंबाई मान लेंगे और इसे चौड़ाई। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे भी चौड़ाई मान सकते हो और इसे लंबाई मान सकते हो। ठीक है, रिवर्स भी हो सकता है ये। तो ये इसका आंसर है। ऐसे ही सेम अगला क्वेश्चन करना है, इसे भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे करना है। फर्स्ट को दूसरे डिजिट से गुणा कराना है, तो मुझे पता है वो क्या आता है, 420 आएगा। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करना है। दो की टेबल में 420 का भाग 210 बढ़ जाएगा, फिर दो की टेबल में ये 2 1 और ये 0 5। ठीक है, आपको गाइस गुणनखंड करना तो आता होगा आई होप। अब देखिए, नहीं आता तो आप बता देना, फिर इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब इसमें 5 का जाएगा तो ये क्या आएगा, अब इसमें 7 का जाएगा, अब इसमें 3 का जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर आए ना अपने, तो इनसे ऐसी संख्या बनानी है कि गुणा करने पर ये आए और प्लस माइनस करने पर प्लस का 13 आए, यानी बीच वाली संख्या आए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, मुझे पता है कि देखो 5 पंद्रह पत्ती 15 और 7 एक 7 7 दूनी 14, 14 एक 14, 14 दूनी 28, यानी कि वो नंबर क्या होंगे 15 गुणा 28। तो वो दो डिजिट क्या है 15 और 28। तो देखो 35 ऐसे ही, इसकी जगह पर अपन को ये करना है। तो भाई 28 में से 15 जाएगा तो 13 आएगा। ठीक है, तो प्लस का 28 वाई माइनस का 15 वाई और माइनस 12 ऐसे कैसे रहने दो। अब इनमें से कॉमन लेना है, तो 7 की टेबल से दोनों कटते हैं, ये और ये, तो देखो 7 और वाई भी 2 है तो वाई को भी ले लिया। ये 5 बार 35 आता है, वाई प्लस 4 आएगा और वाई तो अपन ने कॉमन ले लिया। ठीक है, इधर माइनस और ये 3 की टेबल, 3 की टेबल से दोनों कटेंगे, देखो 5 बार में वाई माइनस 12 ले लिया, तो इधर ये माइनस का बन जाएगा प्लस और 4। ये दोनों सेम है तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, इनको एक साथ लिख देंगे 7y माइनस 3। तो ये हो गई इसकी लंबाई और गुणा ये चौड़ाई। ठीक है, तो ये अपना जो आया वो क्या है आंसर। इसी तरह गाइस क्वेश्चन 16 यानी कि 16 नंबर के क्वेश्चन को भी करेंगे। घनाभों जिसे इंग्लिश में क्यूबॉइड्स बोलते हैं, जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं। तो इनके क्या आयतन अपन को दिए हुए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो चलो इनमें फर्स्ट को मैं इधर सॉल्व कराती हूँ। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन अपन को क्या दिया हुआ है 3x की घात 2 माइनस 12x। अब देखो गाइज इसमें ना कॉमन मिल रहा है, इन जो क्वेश्चन थे ना इस पूरे में अपन को कॉमन नहीं मिल रहा था, यानी कि तीनों के नंबर है ना किसी एक टेबल से नहीं कट रहे थे तो अपन ने कॉमन नहीं निकाला। लेकिन इधर देखो ये 3 की टेबल से जा रहा है पूरा, है ना। देखो ये 3 इधर से कॉमन ले सकते हैं तो अपन इधर से कॉमन लेंगे, पहले 3x और x है तो x भी ले लेंगे। इधर बचा x माइनस 3 की टेबल में 12 कितनी बार आता है 4 बार। तो ये देखो गाइज ये अपना घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, तो ये देखो 3 गुणा x माइनस 4, इधर कोई निशान नहीं है मतलब ये गुणा के अंदर है, तो ये अपना हो गया लंबाई गुणा ये चौड़ाई हो गई x गुणा ये ऊंचाई हो गई। ओके, ये इसका आंसर है। इसे आंसर बोलो, ये भी और ये दोनों एक ही है। अब दूसरा पॉइंट करते हैं।
और गाइज आपके इधर है ना 6 दिया हुआ है, ये 8 है, मिस प्रिंट हो गई, इधर 8 है। ओके, तो गाइज देखो इधर भी कॉमन अपना आ रहा है, ये पूरे 4 की टेबल से कट जाता है, इसलिए 4 को कॉमन लेंगे। के चारों में, तो के को भी ले लेंगे। 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है? 3 बार, और y की घात 2 है, ठीक है। प्लस 4 की टेबल में 8 कितनी बार आता है? 2 बार। के को तो कॉमन ले लिया, तो y माइनस 4 की टेबल में 20 कितनी बार आता है? 5 बार। के बाहर जा चुका है, तो ये बचा। अब देखो भाई 4 के, अब इसके अंदर अपन कॉमन नहीं ले सकते, देखो है ना, तो अब अपन को वही करना है, लास्ट वाले नंबर का पहले नंबर से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 15। तो वो आता है 5 और 3, 5 गुणा 3, 5 को 3 से गुणा कराएंगे तो 15 मिलता है अपन को, ठीक है। और इन्हें इस तरह लिखना है कि अपन को प्लस का 2 मिल सके। तो मैं जानती हूँ 3y को ऐसे ही रहने दो, घात 2 ऐसे कैसे, प्लस का चाहिए ना, तो प्लस की संख्या को बड़ी लिखेंगे, यानी कि 5y और माइनस का 3y माइनस 5 ऐसे ही, ठीक है। अब इन्हें अपन माइनस करेंगे तो माइनस प्लस का 2y आ जाएगा। तो इस तरह अपन को लिखना होता है। 4 के, इनमें से कॉमन, इनमें से y कॉमन आ रहा है, तो y को ले लेंगे, इधर बचा 3, y घात 2 थी तो इधर 1 y बचा, क्योंकि 1 बाहर जा चुका है, प्लस 5, y तो बाहर है। इनमें से देखो गाइस क्या कॉमन आएगा? इधर कुछ नहीं है, लेकिन माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस तो है ना, माइनस आ जाएगा, और 3y माइनस बाहर गया तो ये प्लस का 5, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो बाहर। 4 के, अब देखो y और इधर माइनस, इधर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 का गुणा इस पूरे से कराएंगे तो वो ये सेम रहेगा, इसलिए इधर 1 मान लेंगे, तो यानी कि y माइनस का ये 1, और ये दोनों सेम है तो एक बार लिखेंगे। तो गाइस ये देखो अपन को मिल गया, इन दोनों को 1 मान लेंगे, यानी कि ये क्या हो गई? अपनी लंबाई गुणा ये चौड़ाई हो गई अपनी, और ये y माइनस 1 क्या है? चौड़ाई, और ये से अपन क्या मानेंगे? ऊंचाई। तो गाइस ये क्या था? अपना आंसर था। तो यहाँ पे गाइस अपनी 2.4 प्रश्नावली समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।